Good morning students, welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our Hindi work. Open your Hindi grammar notebook. देखिए बेटा, जो जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊँ उसे आप नोट करते जाइएगा और वीडियो देखिएगा अच्छे से। इसमें आज हम पढ़ेंगे रै के रूप। ठीक है कि रै के कितने रूप होते हैं। देखिए बेटा, आप रै को लिखने में बहुत सारी गलतियां करते हो, आपको पता नहीं होता है कि ये रै का कौन सा रूप है, इसलिए ये वीडियो रै के रूप के बारे में बनाई गई है। ठीक है, देखिए रै के जो रै व्यंजन होता है इसके 4 रूप होते हैं। एक तो सामान्य रूप रै, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा जो रूप होता है वह होता है रेफ रूप। ठीक है, जो मात्रा के रूप में लगता है। और तीसरा होता है पदेन, जो इस प्रकार से होता है देखिए। और चौथा भी पदेन होता है। पदेन का अर्थ होता है पैरों में, यानी कि किसी भी व्यंजन के नीचे लगते हैं ये इसलिए इन्हें पदेन रूप कहा जाता है। अब देखिए फर्स्ट जो होता है रै का जो सामान्य रूप है वो तो ये होता है, जो पूरा होता है ये स्वर सहित होता है। स्वर सहित यानी कि इसके अंदर ए मिला हुआ होता है। इससे बनने वाले व्यंजन जो शब्द होते हैं, जैसे राम, ठीक है, रमेश, तो इसमें रै पूरा आया है। एक तो हम इस तरह से लिखते हैं रै को। ठीक है, ये तो इसका होता है सामान्य रूप होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रै का रेफ रूप। ठीक है, रेफ जो होता है, रै का जो रेफ रूप होता है वह होता है, ठीक है, फर्स्ट वाला तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें तो कुछ बताने का ऐसा है नहीं, लेकिन रेफ रूप में मैं आपको बताऊंगी कि जो रेफ रूप होता है रै का, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये बोला पहले जाता है और लिखा बाद में जाता है, और ये बाद वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, इसमें धर्म, ठीक है, धर्म, ठीक है, धर्म, आगे दर्द, पर्व। ठीक, तो ये रै का रेफ रूप होता है। अब देखिए एक व्यंजन होता है री। ठीक है, आप बच्चे क्या करते हो, उसे भी इस मात्रा को क्या समझते हो, री की मात्रा हमेशा जो होती है वो अक्षरों के नीचे लगती है, कृपा। और जो ये रै का जो रेफ रूप है ये हमेशा व्यंजनों के ऊपर लगता है, और इसे हम री नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे, रा पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो रूप होता है इसका स्वर रहित होता है। स्वर रहित यानी कि इसके अंदर ए नहीं मिला हुआ होता। ये जो रै का जो रूप होता है वह स्वर रहित होता है। इसे हम आधा मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें ए स्वर नहीं मिला हुआ होता है। ठीक है, और इसका उच्चारण कब होता है, हमेशा बाद वाले व्यंजन से पहले होता है, और अर्र के रूप में होता है। धर्म, ठीक है, दर्द, ऐसे इस टाइप से इसका उच्चारण होता है, और ये हमेशा बाद वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे दर्द बोला पहले जाएगा, लिखा बाद में जाएगा, द। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं धर्म का, तो क्या होगा, ध, ठीक है, अब देखो र की ध्वनि पहले आ रही है, र की आवाज पहले आ रही है, धर्म। ठीक है, तो र को हम पहले लिखेंगे। अब ये र जो है, आप क्या करते हो, वर्ण विच्छेद में यही गलतियां करते हो। ठीक है, अब र जो है ये स्वर रहित होता है, ना कि स्वर सहित होता है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख करके छोड़ देंगे। अब इसमें ए नहीं मिला हुआ है, इसलिए हम ए को नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, म और अ, इसका वर्ण विच्छेद ये होगा। ठीक है, ये धर्म का वर्ण विच्छेद हो गया। ऐसे ही दर्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा, द, अ, ठीक है, र कैसा है, ये आधा है, और कौन सा रूप है रै का, रेफ रूप। ठीक है, र और द, अ, ठीक है, इस तरह से हम सभी का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। रै का रूप पढ़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब भी आप वर्ण विच्छेद करते हो तो उनमें गलतियां करते हो। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रै का जो रूप होता है ये ऊपर हमेशा लगता है, और री की जो मात्रा होती है, ये री से ऋषि, ये स्वर होता है। ठीक है, इसकी मात्रा हमेशा नीचे लगती है, जैसे कृपा। ठीक है,
तो ये इसको हम री पढ़ते हैं ना कि रे पढ़ते हैं, और जो ये ऊपर लगता है उसको रे पढ़ते हैं, और ये स्वर रहित होता है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट इसका पदेन रूप। ठीक है, थर्ड होता है पदेन रूप। अब देखिए जो पदेन रूप होता है रे का, वो दो तरह से होता है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, दोनों में एक साथ पढ़ा देती हूँ आपको। ये जो होता है ये स्वर सहित होता है, यानी कि ये पूरा रे होता है, लेकिन रूप इसका कैसा होता है, इस तरीके से ये होता है। और ये वाला जो पदेन रूप है ये भी क्या होता है, ये भी पूरा होता है, ये स्वर सहित होता है, यानी कि पूरा रे होता है, न कि आधा होता है। केवल रे का रेफ रूप ही होता है जो स्वर रहित होता है, यानी कि उसके अंदर ए नहीं मिला हुआ होता है। अब देखिए ये पूरा किस तरीके से होता है, ये किन के ऊपर लगता है। अब देखिए इसमें रे का जो रूप होता है इसमें ए मिला हुआ नहीं होता है। पदेन रूप का प्रयोग स्वर सहित व्यंजनों के साथ में किया जाता है। के बाद होता है जब, देखिए इधर इससे बनने वाले स्वर रहित व्यंजनों के बाद होता है स्वर रहित, जैसे कि पा। ठीक है, पा अगर स्वर रहित है यानी कि आधा है तो हम इस वाले रे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमेशा जब आधा आधा जो व्यंजन होगा उसी के साथ में पदेन रूप का प्रयोग होगा। जैसे पा के साथ में हमने ये लगाया तो ये क्या बन गया, र, प्रेम। अब इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो प क्या है, इसके अंदर आधा है। ठीक है, स्वर रहित है। और र क्या है, इसके अंदर पूरा है। ठीक है, र पूरा है इसके अंदर, सॉरी हाँ पूरा है। अब देखो यहाँ पर आ नहीं लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक ही मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्वर यानी कि रा में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, इसलिए क्या है, पूरा है। प र ए म अ, ये इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, प्रेम का ये हमेशा स्वर रहित व्यंजनों के साथ में ही प्रयोग में होता है, रे का ये वाला रूप पदेन रूप। ठीक है बेटा, ऐसे ही नेक्स्ट एक एग्जांपल और आप देखिए इसका, चक्र। चक्र, ठीक है, अब देखिए इसमें ये इसका पूरा रूप होता है, इसका भी वर्ण विच्छेद इसी की तरह हो जाएगा जैसे मैंने इसमें बताया आपको, इसी की तरह इसके वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो पदेन रूप का प्रयोग, ये जो स्वर सहित होता है ये हमेशा आधे जो व्यंजन होते हैं स्वर रहित व्यंजन होते हैं उन्हीं के साथ इनका प्रयोग, उनके बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। पहले ये वाला आता है, उसके बाद जैसे यहाँ पर पहले पे आया, उसके बाद में यहाँ पर रे आया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पै का पदेन रूप। पदेन रूप कौन सा है, ये वाला जो रूप होता है ये भी क्या होता है, स्वर सहित होता है। ठीक है, स्वर सहित होता है ये भी, यानी कि ये आधा नहीं होता, पूरा रे होता है। ये केवल जो नीचे से गुंडी वाले होते हैं व्यंजन उन्हीं के साथ में प्रयोग होता है, जैसे कि ट्रक। ठीक है, सॉरी, ट्रक, ड्रम। ठीक है, ये जो नीचे से जो गुंडी वाले होते हैं ना, गोल होते हैं, उन्हीं के साथ में इसका प्रयोग होता है। और इसमें भी क्या होता है, देखिए रे के इस रूप का प्रयोग गोलाकार व्यंजनों के साथ में होता है, और यहाँ रे स्वर सहित होता है, जैसे ट्रक, ड्रम आदि। ठीक है, तो इसमें भी ये गुंडी वालों के साथ में प्रयोग होता है, और ये जो रे होता है ये स्वर सहित होता है, यानी कि ये पूरा होता है। ठीक है बेटा, तो रे का रूप में समझती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, इसको पढ़ना है। इसकी मैं पीडीएफ आपको उसमें भेज दूंगी क्लास वर्क में, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और पढ़ करके इसकी प्रैक्टिस करना। री में क्या अंतर होता है, रे का कौन सा रूप स्वर सहित होता है, कौन सा रूप स्वर रहित होता है। ठीक है, 4 रूप होते हैं, पहला सामान्य रूप होता है, और दूसरा रेफ रूप होता है, तीसरा पदेन, और चौथा भी पदेन होता है। वो वाला जो पदेन होता है वो गुंडी वालों के साथ में लगता है, गुंडी वाले जो व्यंजन होते हैं उनके साथ में इसका प्रयोग होता है। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।